हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। पूरे सृष्टि के सर्वसमर्थ सर्वसुहृद पिता भगवान श्री कृष्ण कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकते जिसे समाज के किसी वर्ग का शोषण या अपमान हो। जो भी कर्म भगवान ने जिस वर्ण के लिए बताया हो, बार बार भगवान ने कहा है स्वभावजम, वो दायित्व वो कर्म उस वर्ण के लिए सहज रुचि वाला, सहज योग्यता वाला है। तो इस बात को हमको समझना चाहिए। तब जब समाज के विभिन्न दायित्वों को सहज रुचि और योग्यता वाले लोग निभाएंगे तो समाज सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुसंपन्न रहेगा। तो ये जो शूद्रजन अन्य वर्णों की सेवा करते हैं, ये ऐसा नहीं क्योंकि जोर जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा गया कार्य है, नहीं, वो उनका सहज रुचि वाला, सहज योग्यता वाला कर्म है, अपने स्वेच्छा से करते हैं वो। और अन्य वर्ण, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनको गुणों को भी देखें तो उसमें कहीं शोषण का, दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार करने का कोई स्कोप नहीं दिखता। बल्कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उदार हृदय होते थे। वो जानते थे कि शूद्रजन जो हैं वो बुद्धि विवेक से थोड़े कम होते हैं, इसलिए वो उनको अपनी निगरानी, अपनी देख रेख में रखते हुए अपने सहायता कार्यों में लगाए रखते थे ताकि वो भी सुखी सुसंपन्न प्रगतिशील रहें। शूद्रों की स्थिति बिगड़ तब से गई जब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है गुणहीन हो गए, सिर्फ नाम मात्र के रह गए, तब वो शोषण करना शुरू कर दिए। समाज में शूद्रों की तुलना पैर से की गई है। आप समझ सकते हैं पैर के बिना व्यक्ति हो या समाज गतिहीन हो जाता है। इससे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, ये सत्य है। और शास्त्रों में शूद्रों की उत्पत्ति भगवान के श्री चरण कमलों से बताई गई है। वही श्री चरण कमल जिसके सेवा में, जिसके शरण में वैष्णवजन निरंतर रहते हैं। लक्ष्मी जी रात दिन उन्हीं चरणों की सेवा में लगे रहती हैं और उसी चरणों के धोन गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण कर शिव जी कृतार्थ समझते हैं अपने आप को। हरे कृष्ण।